आज की कहानी है सुनहरे गोबर की कथा। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार की बात है, किसी शहर में एक बड़े से पेड़ पर एक पक्षी रहता था जिसका नाम था सिंदूक। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि उस पक्षी का मल सोने में बदल जाता था। ये बात किसी को भी पता नहीं थी। एक बार उस पेड़ के नीचे से एक शिकारी गुजर रहा था। शिकारी उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए ठहरा। वो आराम कर ही रहा था कि इतने में सिंधुक पक्षी ने उसके सामने मल त्याग कर दिया। जैसे ही पक्षी का मल जमीन पर पड़ा तो सोने में बदल गया। ये देखते ही शिकारी बहुत खुश हुआ और उसे पकड़ने के लिए उसने जाल बिछाया। जानते हैं फिर क्या हुआ? सिंदूक जाल में फंस गया और शिकारी उसे अपने घर ले गया। पिंजरे में बंद सिंदूक को देखकर शिकारी को चिंता सताने लगी कि अगर राजा को इसके बारे में पता चला तो वो ना सिर्फ सिंदूक को दरबार में पेश करने को कहेंगे बल्कि मुझे भी सजा दे देंगे। ये सोचकर डर के मारे शिकारी ने खुद ही सिंदूक को राज दरबार में पेश कर राजा को सारी बात बता दी। राजा ने आदेश दिया कि सिंदूक को सावधानी से रखा जाए और उसे अच्छे से अच्छा खाना खिलाया जाए। ये सब सुनने के बाद मंत्री ने राजा से कहा, आप इस बेवकूफ़ शिकारी की बात पर भरोसा मत कीजिए। कभी ऐसा होता है क्या कि कोई पक्षी सोने का मल त्याग करे? इसीलिए अच्छा होगा कि आप इसे आज़ाद करने का आदेश दे दें। मंत्री की बात सुनकर राजा ने चिड़िया को आज़ाद करने का आदेश दिया। सिंदूक उड़ते उड़ते राजा के दरवाजे पे सोने का मल त्याग करके गया। ये देखते ही राजा ने मंत्रियों को उसे पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन तब तक वो पक्षी उड़ चुका था। उड़ते उड़ते सिंदूक कह गया, मैं बेवकूफ़ था जो शिकारी के सामने मल त्याग किया। शिकारी बेवकूफ़ था जो मुझे राजा के पास लाया। राजा बेवकूफ़ था जो मंत्री की बात में आया। सभी बेवकूफ़ एक जगह ही हैं। तो इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी भी दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए और अपने दिमाग से काम लेना चाहिए।